हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो गुजरात पीएससी एएमओ एग्ज़ाम के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स की जो सीरीज़ हैं वो यहाँ पे देख रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 के विषय में। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो इसके अंतर्गत कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो शैल्य तंत्र की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। बेसिक चीज़ है ये कि तत्र शैल्यानाम विविध तृणकाष्ठा पाषाण पाशु लौह लौहाष्ट अस्थि बाल नख पूय स्त्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शैल्य। उदाहरणार्थ यत्र यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चयार्थ च। ठीक है, अर्थात शैल्य तंत्र किसे कहते हैं। तो आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, ठीक है, काष्ठ हो गया, इसके अलावा पाषाण मतलब पत्थर हो गया, पाशु मतलब धूल का कण हो गया, लौह हो गया, लोहाष्ट हो गया, अस्थि, बाल, नख, ठीक है, पूय का स्त्राव, दुष्ट व्रण, अंतर्गर्भ शैल्य तथा गर्भ शैल्य आदि को निकालने का ज्ञान तथा यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि इनका ज्ञान तथा व्रणों का जो व्रण है उसके आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था आदि का निश्चय किया जाता है। उस शास्त्र को क्या कहते हैं? शैल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखना है, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है। फिर शैल्य तंत्र की प्रधानता के विषय में बात करते हैं। तो शैल्य तंत्र की प्रधानता के विषय में ये जो श्लोक है वो आपको याद रखना है कि अष्टस्वापिश्च आयुर्वेद तंत्रेण श्वेत देवादिकम अधिमतम आशु क्रिया कारणम यत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान सर्वतंत्र सामान्यस्य। ठीक है, अर्थात सुश्रुत ने जो है शैल्य तंत्र की प्रधानता बताते हुए यहाँ पे ये श्लोक लिखा है। ठीक है, तो रेफरेंस पूछा जा सकता है ये किसके अनुसार है, तो ये सुश्रुत के अनुसार है। ठीक है, फिर शैल्य तंत्र का महत्व यहाँ पे बताया गया है। शाश्वतम पुण्यम स्वर्ग्य यश आयुष्य वृत्तिकर चेती। ठीक है, तो ये जो है शैल्य तंत्र की महत्वता है। तो शाश्वतम पुण्य स्वर्ग यश आयुष्यम वृत्तिकर चेती, ये क्या है? शैल्य तंत्र की महत्वता बताए गए हैं। फिर बात करते हैं शैल्य चिकित्सक के गुण के विषय में। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शैल्य चिकित्सक के टोटल कितने गुण बताए गए हैं? 6 गुण बताए गए हैं। कौन से हैं? शौर्यवान होना चाहिए, आशुक्रिय होना चाहिए, उसके पास शस्त्र जो है वो तीक्ष्ण शस्त्र होना चाहिए, अस्वेद वेपथु, ठीक है, अस्वेद वेपथु होना चाहिए, असमूहस्य यानी कि किसी भी प्रकार का जो आपका शल्य क्रिया है उसको देख करके उसके प्रति ऐसा करुणा भाव वाला असमूहस्य, ठीक है, ये होना चाहिए। वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्येत। ठीक है, तो ये जो है आपके 6 गुण बताए गए कि शौर्यवान, आशुक्रिय, तीक्ष्ण शस्त्र उसके पास होना चाहिए, अस्वेद विपथु नहीं आना चाहिए, असमूहस्य। ठीक है, ये जो है वैद्य के मतलब वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्येत। ठीक है, तो ये जो है 6 गुण बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं परिकर्मी यानी कि शल्य चिकित्सक के जो सहायक है उसके 3 गुण बताए गए हैं। कौन से वो 3 गुण हैं? तो आपका परिकर्म्यश्च स्निग्ध स्थिर तथा बलवंता। तो स्निग्ध स्थिर बलवंता ये जो है परिकर्मी के गुण बताए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 गुण कौन से हैं सुश्रुत के अनुसार? तो परिकर्मी के जो गुण हैं वो है स्निग्ध, स्थिर और बलवान। फिर शस्त्र कर्म के विषय में बात करते हैं। तो चरक ने जो है वो 6 शस्त्र कर्म बताए हैं। कौन से? पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रक्षालन, सीवन। ठीक है, तो चरक ने 6 शस्त्र कर्म बताए हैं, पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रक्षालन और सीवन। सुश्रुत ने जो है 8 शस्त्र कर्म बताए हैं, भेदन, वेधन, छेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। तो सुश्रुत ने 8 जो है शस्त्र कर्म बताए हैं, भेदन, वेधन, छेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। अष्टांग हृदय ने 13 बताए हैं। ठीक है, कौन से हैं? उपरोक्त 8 के अलावा उन्होंने उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, दहन और ग्रहण को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अष्टांग हृदय ने 13 बताया है, उपरोक्त 8 के स्थान पे के साथ साथ उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, दहन और ग्रहण ये अष्टांग हृदय ने बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अष्टांग संग्रह ने 12 बताया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने कितना बताया है? 12 बताया है, उपरोक्त 8 के अलावा पाटन हो गया, कुट्टन हो गया, मंथन हो गया और ग्रहण हो गया। ठीक है, तो पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण
ये अष्टांग संग्रह ने बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शस्त्र कर्म की विधि के विषय में बात करते हैं। तो शस्त्र कर्म की जो विधि है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। त्रिविध कर्म कौन से हैं आपके? पहला है आपका पूर्व कर्म, फिर है प्रधान कर्म, फिर है पश्चात कर्म। पूर्व कर्म के अंतर्गत किन्हें किन्हें रखा गया है तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्व कर्म के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है क्या क्या चीज़ें आती है। तो श्रेष्ठ तिथि हो गया, करण हो गया, मुहूर्त हो गया और नक्षत्र में रोगी को लघु भोजन करा करके, यानी कि लघु भुक्तवत रोगी को पूर्वाभिमुख बिठा करके वैद्य मर्मों को बचाते हुए शस्त्र कर्म करे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। श्रेष्ठ तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र में रोगी को लघु भोजन करा करके लघु भुक्तवंत यानी कि रोगी को पूर्व अभिमुख बैठा करके वैद्य जो है मर्मों को बचाते हुए शस्त्र कर्म करे। ये जो है पूर्व कर्म के अंतर्गत बताया गया है। फिर प्रधान कर्म में क्या बोला गया है? तो शस्त्र को लोमों के अनुकूल चलाना है। तो ये पूछा भी जाता है, शस्त्र कर्म में शस्त्र को किस ओर चलाना है? तो लोमों के अनुकूल चलाना है, ये आपको याद रखना है। फिर शस्त्र को उचित स्थान पर एक ही बार में प्रवेश कर पुनः शीघ्रता से निकाल देवे, ठीक है। तो शस्त्र को उचित स्थान पर एक ही बार प्रवेश करा करके पुनः शीघ्रता से निकाल देते हैं। पाक युक्त महत व्रण में 2-3 अंगुल लंबा शस्त्र व्रण बनाना चाहिए। तो पाक युक्त महत व्रण में 2-3 अंगुल लंबा जो शस्त्र है व्रण है वो बनाना चाहिए। ये जो है प्रधान कर्म में बताया गया। फिर बात करते हैं पश्चात कर्म के विषय में। तो प्रधान कर्म के बाद कर्म को पश्चात कर्म कहते हैं। तो प्रधान कर्म के बाद के कर्म को क्या कहते हैं? पश्चात कर्म कहते हैं। फिर छेदन के आपके 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? तो ये पूछा जाता है किस किस में कहाँ पे कौन सा प्रकार का छेदन कर्म किया जाता है। सॉरी, छेदन के आपके बहुत सारे 4 प्रकार हैं, ठीक है, गलती से 3 बोल दिया था। छेदन कर्म के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से है? पहला है आपका तिर्यक छेदन। तो पूछा जाता है तिर्यक छेदन कौन से स्थान में किया जाता है? तो तिर्यक छेदन जो है भ्रू हो गया, शंख हो गया, ललाट हो गया, गंड हो गया, गंडस्थल, ठीक है, अक्षिवत्म हो गया, ओष्ठ हो गया, दंतवेष्ट हो गया, कक्षा हो गया, कुक्षी हो गया, वक्षण हो गया। इन स्थानों पे तिर्यक छेदन किया जाता है। तो भ्रू, शंख, ललाट, गंडस्थल, अक्षिवत्म, इसके अलावा ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी और वक्षण, यहाँ पे क्या है? तिर्यक छेदन करते हैं। अर्धचंद्राकार छेदन किस में करते हैं? तो गुद और मेढ्र में अर्धचंद्राकार छेदन करते हैं। तो अर्धचंद्राकार जो छेदन है वो गुदा तथा मेढ्र में किया जाता है। फिर चंद्राकार का जो छेदन है वो हाथ पैर के तलवों में किया जाता है। तो चंद्राकार का जो छेदन है वो हाथ पैर के तलवों में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तिर्यक छेदन भ्रू, शंख, ललाट, गंड स्थल, अक्षिवत्म, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी और वक्षण में करते हैं। अर्धचंद्राकार छेदन गुदा तथा मेढ्र में किया जाता है। चंद्राकार का छेदन हाथ पैर के तलवों में किया जाता है, यानी कि पाणिपादेशों। और सीधा जो छेदन है वो शेष सभी स्थानों में किया जाता है, ठीक है। तो सीधा छेदन शेष सभी स्थानों में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है अभुक्त शस्त्र कर्म, यानी कि अभुक्त अवस्था में कौन सी जगह में शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो अभुक्त अवस्था में शस्त्र कर्म बताया गया है कि उदर रोग हो गया, मूढ़ गर्भ हो गया, मुख रोग हो गया, अर्श हो गया, भगंदर हो गया, इसमें अभुक्त अवस्था में शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो उदर रोग, मूढ़ गर्भ, मुख रोग, अर्श, भगंदर में अभुक्त अवस्था में शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो ये अभुक्त अवस्था में शस्त्र कर्म के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं पश्चात कर्म के विषय में। तो पश्चात कर्म में बोला गया है कि व्रण से शस्त्र को निकालकर उंगलियों द्वारा व्रण को धीरे धीरे दबाकर पूय निकाल देवे, ठीक है। तो क्या करना है? व्रण से शस्त्र को निकालकर उंगलियों द्वारा व्रण को धीरे धीरे दबाकर पूय को निकाल देवे। कसाय से व्रण का प्रक्षालन करें। तो जो भी कसाय है उससे क्या है? व्रण का प्रक्षालन करना है। इसके अलावा प्लोतदास पानी का सुखाकर तिल कल्क मधु सर्पी से लिप्त कर औषधि लगी वर्ती को व्रण में रखकर सद्यो व्रणित औषधि कल्क से व्रण को ढककर मोटी कवलिका रखकर वस्त्र पट्ट से बांध देना चाहिए। तो ये पश्चात कर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें से आपके सीक्वेंस को उठा करके पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पश्चात कर्म के अंतर्गत क्या क्या पहले आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना आपको कि पहले क्या कर रहे हैं, ठीक है। पश्चात कर्म के अंतर्गत तो व्रण को शस्त्र
को निकाल करके, ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा। फिर उंगलियों द्वारा धीरे धीरे दबा करके पूये को निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कषाय को व्रण में प्रक्षालन करने हैं। फिर प्लस जो पानी है उसको सुखा देने हैं, लोथ जो पानी है उसको सुखा देने हैं। फिर तिल व कल का सर्पी से लिप्त करके औषधि को लगाना है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपसे इससे आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हेमंत शिशिर वसंत ऋतु में 3 दिन में व्रण की पट्टी खोलते हैं। तो हेमंत शिशिर और वसंत ऋतु में कितने दिन में व्रण की पट्टी खोला जाता है? तो 3 दिन में व्रण की पट्टी खोला जाता है। ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु में दूसरे दिन यानी कि 2 दिन में पट्टी खोलते हैं। तो ये चीज़ भी विशेष रूप से याद रखना है कि हेमंत शिशिर वसंत ऋतु में 3 दिन में व्रण की पट्टी खोलते हैं। ग्रीष्म वर्षा व शरद ऋतु में 2 दिन में व्रण की पट्टी खोला जाता है। फिर शस्त्र क्रिया निपात जन्य व्रण पीड़ाहर रोग में, ठीक है, तो शस्त्र क्रिया निपात जन्य व्रण पीड़ाहर जो रोग है उसमें क्या करते हैं? यष्टि मधु साधित घृत यानी कि मुलेठी के चूर्ण से युक्त करके कोष्ण घृत का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं शल्य। तो शल्य क्या होता है? तो शल्य का डेफिनेशन सबसे पहले याद रखना, तत्र मनः शरीर बाधा कराणी शल्यानी, यानी कि मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाला जो भाव है वो क्या कहलाता है? शल्य कहलाता है। तत्र मनः शरीर बाधा कराणी शल्यानी, तो मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाला भाव शल्य कहलाता है। फिर शल्य की निरुक्ति बताए गए हैं। तो शल्य शल स्वल आसुगमने धातु से तत्र शल्यम मिति रूपम, ठीक है, तो शल स्वल आसुगमने धातु से जो है शल्य शब्द की निरुक्ति हुई है, ठीक है। शल्य के भेद 2 बताए गए हैं, शारीरिक और आगंतुक, ठीक है, तो शल्य के 2 भेद बताए गए हैं, शारीरिक और आगंतुक। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे शस्त्र शास्त्र के विषय में बताया गया। तो शस्त्र शास्त्र में बताया गया सर्व शरीर बाधा करम शल्यम तदिहुप्य दिश्यते इत्यह शल्य शास्त्रम, यानी कि समस्त शरीर में जो बाधा या पीड़ा उत्पन्न हो उसे शल्य कहते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, समस्त शरीर में जो बाधा या पीड़ा को उत्पन्न करता है उसे शल्य कहते हैं, तथा उसी शल्य को निकालने का जो उपाय है या उपदेश जिस शास्त्र में बताए गए हैं, ठीक है, उसे शल्य शास्त्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शल्य की गति के विषय में। तो शल्य की टोटल 5 गति बताए गए हैं सुश्रुत तथा अष्टांग हृदय के अनुसार। कौन से हैं? ऊर्ध्व गति, ठीक है, ऊर्ध्व गति हो गया, अधः गति हो गया, तिर्यक गति हो गया, आवर्षिणी हो गया और रजु हो गया, ठीक है। तो कितनी गतियां बताई गई हैं? 5 गति बताए गए हैं, ऊर्ध्व अधः तिर्यक आवर्षणी और रजु। तो शल्य की गतियां 5 हैं, ऊर्ध्व अधः तिर्यक आवर्षणी और रजु, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं शल्य के सामान्य लक्षण के विषय में। तो क्या क्या सामान्य लक्षण बताए गए हैं? तो यहाँ पे बताया गया है श्याम पीड़िका युक्त, ठीक है, तो श्याव पीड़िका युक्त, ठीक है, तो श्याव पीड़ा युक्त होता है। शोफ वेदनावंत, शोफ युक्त तथा वेदना युक्त होगा। मुहुर्मुहुर शोणित स्त्रावणी, ठीक है, तो क्या होगा? मुहुर्मुहुर, उससे रक्त की स्त्राव होगा। बुद्बुद वदुंतम मृदुमासा, तो बुद्बुद वदंतम मृदुमासा, ये जो है शल्य के सामान्य लक्षण है। तो ये आपको याद रखना है। तो पहला क्या है? स्यावयुक्त की पीड़िका होगी, सोफ वेदना युक्त होगा, मुहुर्मुहुर शोणित का स्त्राव होगा, बुद्बुद व उन्नतम मृदुमासा, ठीक है, तो ये जो है आपके शल्य के लक्षण है। फिर शल्य के विशेष लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि त्वकगत जो शल्य है, त्वचागत जो शल्य है, उसके क्या लक्षण है? तो त्वचागत जो शल्य होता है उसका यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि विवर्णता युक्त, इसके अलावा विस्तृत तथा कठिन शोथ होगा। तो विवर्णता युक्त, विस्तृत तथा कठिन शोथ होगा, ये क्या है? त्वचागत शल्य का लक्षण है। तो विवर्णता, विस्तृत तथा कठिन शोथ की उत्पत्ति। मांसगत जो शल्य होता है उसमें बताया गया है कि शोफ अतिवृद्धि, तो शोफ की अतिवृद्धि होना, शल्य मार्ग का रोपण नहीं होता है। शोफ की अतिवृद्धि होती है, वो शल्य मार्ग का रोपण नहीं होता है। तो पीड़ा न सहिष्णुता चोष पाको, ठीक है, तो पीड़ा न सहिष्णुता चोष पाको, ये क्या है? मांसगत शल्य का लक्षण है। तो शोफ अतिवृद्धि शल्य मार्ग का रोपण नहीं होता, ये मांसगत शल्य का लक्षण है। फिर शिरागत जो शल्य है उसमें बताया गया है शिरा रक्त अवरोध होता है, तो शिरा रक्त का अवरोध हो जाता है। शिराशूल होता है, शिरा शोफ होते हैं, ये शिरागत शल्य का लक्षण है। तो शिरा रक्त अवरोध, शिराशूल और
शिराशोथ, ये शिरागत शैल्य का लक्षण है। फिर स्नायुगत जो शैल्य होता है उसमें स्नायुओं में संकोच होते हैं, तीव्र शोथ होते हैं तथा भयंकर पीड़ा होती है, ये स्नायुगत शैल्य है। तो स्नायु संकोच, तीव्र शोथ व भयंकर पीड़ा, ये स्नायुगत शैल्य का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर श्रोतोगत शैल्य का लक्षण क्या है, तो श्रोतोगत शैल्य में बताया गया है कि सर्वकर्म गुणहानि, सर्वकर्म गुणहानि, ये श्रोतोगत शैल्य का लक्षण है। धमनीगत शैल्य में बताया गया है कि सफेन रक्त, ठीक है, तो फेन युक्त रक्त होगा। इसके अलावा शब्द सहित वायु का बाहर निकलना, ये क्या है, धमनीगत शैल्य का लक्षण है। तो सफेन रक्त, शब्द सहित वायु का बाहर निकलना, ये धमनीगत शैल्य का लक्षण है। फिर अस्थिगत शैल्य में क्या बताया गया है, तो विविध वेदना का प्रादुर्भाव होगा। तो अस्थिगत शैल्य में क्या बताया गया है, विविध वेदना का प्रादुर्भाव व शोक की उत्पत्ति होना। अस्थि विवर्गत जो शैल्य है उसका क्या लक्षण है, तो शैल्य अस्थिपूर्णता, ठीक है, तो शैल्य अस्थिपूर्णता, अस्थितोद, बलवान सहर्ष, ठीक है, तो बलवान सहर्ष, ये क्या है, अस्थि विवर्ग शैल्य का लक्षण है। फिर संधिगत शैल्य में बताया गया है कि अस्थिगत शैल्य लक्षण, ठीक है, चेष्टानाश, तो अस्थिगत शैल्य लक्षण व चेष्टानाश, ये क्या है, संधिगत शैल्य का लक्षण है। फिर कोष्ठगत शैल्य का लक्षण बताया गया है कि आटोप अनः व्रण से मूत्र पुरुष आहार दर्शन होना। तो आटोप अनः व्रण मुख से मूत्र पुरुष आहार का दर्शन होना, ये क्या है, कोष्ठगत शैल्य का लक्षण है। तो आटोप अनः व्रण से मूत्र पुरुष आहार शैल्य का दर्शन होना। फिर मर्मगत शैल्य का लक्षण बताया गया कि मर्म वृद्धि के समान चेष्टा होना। तो मर्मगत शैल्य में मर्म वृद्धि के समान चेष्टा होना, ये मर्मगत शैल्य का लक्षण है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।